एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये 4 नंबर का आता है, चाहे आप 8th क्लास में हो या 9th में हो या 10th में। मतलब ये 8 to 12th या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक जो है इंग्लिश का आता है। इसका नेम क्या है? नोट मेकिंग। देखिए, नोट मेकिंग क्या रहता है? कोई आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उसके ऊपर आपको मेन पॉइंट्स आपको उसमें बनाने पड़ते हैं और जो है आपको उसका टाइटल देना पड़ता है और उसकी समरी आपको बताना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पर दो तरह के नोट मेकिंग बनते हैं। पहला जो रहता है आपका जो हेडिंग का यूज़ करके बनता है, फिर सब हेडिंग का यूज़ करके हम उसको बनाते हैं, और एक रहता है आपका डायरेक्ट वाला। तो पहले मैं आपको ये वाला बताऊँगा। तो देखिए, नोट मेकिंग के जो पार्ट्स रहते हैं वो आपके पहले क्या रहता है? आपका टाइटल। मतलब ये पैसेज किसके बारे में दिया है, जैसे आता है टाइटल, फिर हमारा रहता है हेडिंग। तो देखिए, हेडिंग आपको क्या मतलब, ये उसके कुछ मेन पॉइंट आपको बताने पड़ते हैं, है ना। और आपका फिर आता है सब हेडिंग। तो सब हेडिंग, पहले हेडिंग डालेंगे हम, फिर उसके बाद आएगा हमारा सब हेडिंग। उसके बाद हम लिखते हैं समरी। समरी मतलब सारांश। उस पेजेस का मतलब सारांश क्या रहेगा जो आपको पेजेस दिया रहेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, उसमें आपको जो समरी रहती है हमारी, ये हमेशा पेसेज का आप 1/3 करोगे। ऐसे मान के चलिए, पेसेज में आपके टोटल वर्ड्स आपके 90 हैं, तो आप इसका 1/3 निकाल लेना। इसका 1/3 कितना जाएगा? 30। तो आपको कुछ नहीं करना, 30 वर्ड्स जो है आपको समरी में लिखना है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे? जो 1-2 लाइन आप ऊपर से लिख दो, फिर 1-2 लाइन बीच में से, या फिर 1-2 लाइन लास्ट में से आप लिख सकते हो। इस प्रकार आपके क्या हो जाते हैं? 30 वर्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो टाइटल फाइंड कैसे करते हैं? देखिए, अगर जिसको ट्रांसलेट करना नहीं आ रहा है, तो टाइटल हमेशा देखिए या तो स्टार्टिंग में दिया रहेगा या फिर लास्ट की लाइनों में रहता है। वो जो टाइटल आप हमेशा लिखोगे तो इन्वर्टेड कॉमा में आप इसको लिखोगे। टाइटल हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे, और ये 3 या 4 वर्ड का होना चाहिए, इससे बड़ा हमारा टाइटल नहीं होना चाहिए। तो ये रहता है हमारा पहला मेथड। क्या है? टाइटल लिखो, फिर हेडिंग डालो, फिर सब हेडिंग, वो फिर क्या आएगा हमारा? समरी। समरी कैसे लिखते हैं? आपके जो जितने भी वर्ड्स हैं उनका आप 1/3 निकालिए और उतने वर्ड्स का आप लाइनें लिख दीजिए। और फिर हमारी हेडिंग जो रहती है, हेडिंग आप पेजेस किसके ऊपर दिया है तो आप उसकी हेडिंग बनाए। मान के चलिए पॉल्यूशन के ऊपर दिया है, तो यहां पर मैंने लिख दिया ऐसे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। ऐसे पॉल्यूशन तो बहुत प्रकार के होते हैं, है ना। आपका ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण होता है, बहुत सारे होते हैं। मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए बोल दिया कि आपके जो पॉल्यूशन प्रदूषण है 2 प्रकार का होता है। तो ये तो हो गई आपकी हेडिंग, ठीक है। फिर यहाँ पर ये तो आपकी हेडिंग बन गई। फिर यहाँ पर आप फर्स्ट डालोगे वाटर पॉल्यूशन, है ना, वाटर पॉल्यूशन। सेकंड पर आप डाल देना एयर पॉल्यूशन। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2 टाइप्स की पॉल्यूशन, तो मैंने यहाँ पर क्या क्या लिख दिया? वाटर पॉल्यूशन, और फिर आपका डाल दिया एयर पॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारे जो हेडिंग, मेन तो हमारी ये हेडिंग हो गई, है ना। अब यहाँ पर जो आपकी जो सब हेडिंग रहेगी, आपकी जो सब हेडिंग है यहाँ पर, तो इसको कैसे लिखेंगे? 1.1 और 1.2 और ऐसे 1.3 और भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये कैसे हेडिंग और सब हेडिंग निकल के आ जाता है। और समरी भी क्या करते हैं हम? 1/3 निकाल देते हैं, ठीक है। टोटल वर्ड्स गिन लेना आप पेजेस के कितने वर्ड्स हैं, और आपकी जो है वो समरी निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो है मैं वो तो हमारा ये वाला तो हमारा था जो पहला मेथड था, ठीक है। अब हमारा सेकंड मेथड क्या रहेगा? यहाँ पर कुछ नहीं है, देखो टाइटल तो आपको फाइंड करना ही पड़ेगा, है ना। टाइटल किस चीज के बारे में, जो पैसेज आपको दिया है उसको आपको पढ़ना है और आपको देखना है कि वो किस बारे में दिया है। तो यहाँ पर आप टाइटल लिख दोगे। फिर नोट्स क्या आता है आपका? नोट्स। देखिए, उसमें नोट्स जब हम बनाते हैं तो उसमें हेडिंग और सब हेडिंग का यूज करते हैं। तो वहां पर आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली इसमें क्या करना है? आप तो जो छोटी छोटी लाइनें रहती हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके आपको लिख देना है। यहाँ पर एक लाइन पूछी लिख देना पैसेज की, यहाँ पर एक लाइन पूछी लिख देना, और यहाँ पर ऐसी और ऐसे आप लिख सकते हो 5। ये हो जाएगा हमारा नोट्स। यहाँ पर आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, आपको एक लाइन इसमें लिख देना है, बड़ी लाइन नहीं लिखना है ना। सेंटेंस, थोड़ा सा सेंटेंस है उसको रखना है और यहाँ पर रख दिया।
फिर सेकंड आपको छोटी सी लाइन फिर लिखना, थर्ड में भी आपको ऐसे करना है, फोर्थ में भी और फिफ्थ में भी ऐसा ही करना है। और समरी में भी आप यहाँ पर वो सेम यूज करोगे। टोटल वर्ड्स का आप क्या निकालोगे, टोटल जितने भी वर्ड्स होंगे आप उनका क्या निकालोगे, 1/3 निकालोगे। इससे क्या निकल के आ जाएगी, आपकी समरी निकल के आ जाएगी। तो ये रहता है हमारा मेथड, ठीक है। ये सेकंड वाली मेथड बहुत ही यूजफुल रहती है। वो फर्स्ट वाली में क्या होता है, उसमें आप सब हेडिंग नहीं बना पाते हैं कुछ बच्चे, है ना, और या फिर हेडिंग नहीं बना पाते हैं, तो उस चक्कर में उनको दिक्कत आ जाती है। पेजेस और कोई सा आ गया जो समझ में नहीं आ रहा, जो पेजेस आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्टली क्या करिए, नोट्स में ऐसे 1 2 3 4 ऐसे डालिए और एक एक करके आप लाइन इसमें लिख दीजिए और टाइटल आप ढूंढ के लिख दीजिए। अगर आपको टाइटल फाइंड करना नहीं आ रहा, मान के चलिए आपने गलत टाइटल लिख दिया, तो तब भी फिर भी अगर आपने नोट्स अच्छे से लिखे हैं, नोट्स ऐसे पॉइंट्स में लिख दिए, तब भी आपको 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। अब जो है मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर कर देता हूं। मैं दोनों मेथड से बताऊंगा, हेडिंग का यूज करके और एक आपका डायरेक्ट पॉइंट्स का यूज करके। अब यहाँ पर हमारा मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, एक पेज से लिखा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मैन इज मेड अप ऑफ मैनी क्वालिटीज बोथ गुड्स एंड बैड। मैं आदमी जो है, मनुष्य जो है, उसमें दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं और दोनों प्रकार गुणों से बना होता है। एक होते हैं अच्छे गुण और एक होते हैं बुरे गुण, है ना। एमंग द लेटर इज एंगर, और इनके अलावा एक और चीज होती है क्या, उसमें गुस्सा, ठीक है। द नेचर ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग सच दैट एनीथिंग दैट गिव्स ऑफेंस टू हिज सेंटिमेंट्स और गोज अगेंस्ट हिज प्रिंसिपल एक्साइज हिज एंगर। देखिए गुस्से में आदमी क्या कर देता है, कुछ ऐसी चीजें कर देता है जिससे क्या होता है, उसको बाद में पछताना पड़ता है, वो अपराध कर बैठता है ना, भावनाओं में आकर अपने सिद्धांतों के अगेंस्ट क्या चला जाता है, वो गुस्से में आ जाता है और वो अपराध कर बैठता है। अभी अगर हमको गुस्सा आ जाए और हमारे हाथ में बंदूक हो तो हम किसी को भी गोली मार सकते हैं, है ना। और यहाँ पर दिया द इविल्स विच रिजल्ट फ्रॉम एंगर आर मैनी, और ये हमारे अंदर जो सबसे बड़ी बुराई है, इसके बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे परिणाम हमको देखने को मिलते हैं। अंडर इट्स इन्फ्लुएंस ए मैन लूजेस हर पावर ऑफ रीजनिंग एंड जजमेंट, और इसके प्रभाव से, गुस्से के प्रभाव से क्या होता है, मानव जो रहता है अपनी सोचने की और न्याय करने की जो शक्तियां होती हैं, है ना, उनको वो खो बैठता है। नॉट बीइंग एबल टू रिटेन कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ व्हेन एंग्री, और जब आदमी कोई गुस्सा होता है तो उसका अपने आप पर कंट्रोल नहीं होता है। अगर हमको गुस्सा आ रहा है ना और कोई, तो यहाँ पर ये मैंने एक छोटा सा पेसेज लिखा है एज ए एग्जांपल आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पर हम जो है इसमें नोट्स बनाएंगे। देखिए अब यहाँ पर हमको पेसेज को पढ़ने पे समझ में आ गया है कि ये पेसेज किसके बारे में है। तो यहाँ पर एक वर्ड ज्यादा रिपीट हो रहा है, वो है एंगर। एंगर मतलब क्या होता है, गुस्सा। तो यहाँ पर इसका टाइटल क्या हो जाएगा, एंगर, ठीक है। इसका टाइटल क्या हो जाएगा, हमारा टाइटल क्या हो जाएगा, टाइटल हमारा हो जाएगा एंगर, ठीक है। या फिर हम लिख सकते हैं इसका एक और, मेंस एंगर, है ना। अब देखिए टाइटल को मैंने बताया इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं, है ना। और अब यहाँ पर हमारा टाइटल कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं। नोट्स बनाते हैं तो इसमें नोट्स बनाने के लिए मैंने आपको सेकंड मेथड बताया था। क्या करना है, आपको सीधा पॉइंट डालना है और आपको लिख देना है। ऐसे यहाँ पर मैंने पहला पॉइंट डाला है, यहाँ पर मान के चलिए मैं लिख देता हूं, मैन इज मेड अप ऑफ मैनी क्वालिटीज, मेड अप ऑफ मैनी क्वालिटीज। यहां पर एक पॉइंट ये हो गया। अब यहां पर अब मैं दूसरी लाइन कहीं से देख लेता हूं। यहां पर देखिए नोट बीइंग, अब मैं कहीं से भी आप लिख सकते हो ना लाइनों को, नोट बीइंग एबल टू कंट्रोल, नोट बीइंग टू रिटेन कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ व्हेन एंग्री। यहां पर एक लाइन ही हो गई। अब मैं थर्ड लाइन पूछी एक और इसमें से लिख देता हूं। यहां पर among the letter is anger, among the letter is anger। यहां पर ये हो गया है ना, ठीक है। अब यहां पर मैंने छोटा सा पेज लिखा है तो इसमें 3 लाइन लिखना इनफ है।
इसमें 3 लाइन लिखना इनफ है। यहाँ पर आपके ये नोट्स बन गए। आपके मैं गारंटी दे रहा हूँ एक भी नंबर कोई नहीं काट सकता, आपको 4 में से 4 नंबर मिलेंगे। अगर आपने टाइटल लिख दिया, टाइटल कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आपको पढ़ना है बस। अब यहाँ पर देखिए नोट्स जो रहते हैं, नोट्स को क्या करना है, पॉइंट्स में लिख देना 1 2 3, है ना। तो यहाँ पर ही हो गया। अगर आपसे समरी पूछा है, अगर वो प्रश्न में अगर आपसे समरी पूछा है तो आप समरी कैसे लिखोगे, मैंने क्या बताया है कि टोटल जितनी वर्ड्स हैं उनका आपको क्या करना है, 1/3 निकालना है। तो मान चलिए मैं इसमें से मान लेता हूं इसमें लगभग 60 वर्ड्स होंगे, तो 60 का आप क्या निकालोगे, ऐसा 60 वर्ड्स है इसमें, 60 का आप 1/3 निकालना तो कितना आएगा आपका 20। तो आपको 20 वर्ड्स लिखना है। अब वो 20 वर्ड्स कैसे लिखने, अब देखिए इधर 20 वर्ड्स कैसे लिखने, 20 वर्ड्स आपको देखिए ये जो लिखी है आपने नोट्स, इससे मैच नहीं होना चाहिए, थोड़ा आप क्या करना ऊपर नीचे लिखना, ठीक है, ऊपर नीचे आपको लिखना है। और यहाँ पर नोट्स में हम पॉइंट्स डाल के लिखते हैं, समरी में हम डायरेक्टली लिख देते हैं। यहाँ पर मान के चलिए मैं इन सभी लाइनों को क्या कर देता हूँ, जोड़ के ऐसे लिख देता हूँ, among the latter is anger, फिर आगे से क्या लिख दूंगा, man is made up of many क्वालिटीज, ठीक है। हाँ, मैं की लाइन उठा लेना एक, फिर बीच की कोई एक लाइन और शुरू लास्ट की 1 2 लाइन आप लिख सकते हो। तो समरी आपको कुछ नहीं करना है, 1/3 लिखना है टोटल वर्ड्स का, ठीक है। अब जो हमारा सेकंड मेथड होता है, वो सेकंड मेथड क्या रहता है नोट्स बनाने का, सेकंड क्या रहता है आपका नोट्स बनाने का, देखिए पहले आप क्या, मेंस, यहां पर देखिए नोट्स बनाए, मेंस नेचर, यहां पर मैंने पहले हेडिंग बना दी। अब यहां पर 1.1 करके लिखेंगे हम क्या, मेंस का नेचर कैसे होता है, यहां पर लिख देंगे हम गुड एंड बैड। सेकंड में लिख सकता हूं among its एंगर, यहाँ पर है, ठीक है। ये 1 पॉइंट, ये पहला हेडिंग हो गया 1। यहाँ पर आदमी प्रकृति कैसी होती है, आदमी अच्छा है, उसमें अच्छे गुण भी होते हैं, उसमें बुरे गुण भी होते हैं ना। और यहाँ पर among its और इन सभी के बीच में आपका क्या होता है, गुस्सा होता है। अब यहाँ पर दूसरा डालेंगे एंगर्स डिसएडवांटेज, इसके मतलब दुष्प्रभाव क्या होते हैं। तो यहाँ पर ये तो दूसरी हेडिंग हो गई, मैंने हेडिंग हो गई यहाँ पर। यहाँ पर अब मैं 2.1 करके लिखूंगा, क्या लिखूंगा, मैन लूजेस हर थिंकिंग, ये लिख दिया मैंने। इससे दुष्प्रभाव क्या होते हैं, आदमी जो है अपनी सोचने की क्षमता खो देता है ना। दूसरा इट्स ओपेंस सेंटिमेंट्स, ओपेंस टू हिज सेंटिमेंट्स। तो यहां पर ये लिख दिया है ना। तो यहां पर देखिए मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने पहले मेंस नेचर लिखा, फिर उसका लिखा गुड एंड बैड, फिर among its एंगर, फिर सेकंड मैन हेडिंग डाला, फिर 2.1 2.2 करके डाला। तो इसमें क्या रहती है, थोड़ी दिक्कत रहती है। अगर आपको ट्रांसलेट करना अच्छे से आता है तो आपको हेडिंग बनाना आसान रहेगा, नहीं तो आप क्या करना, नोट्स में आप कुछ मत करना, सीधा आप 1 2 3 4 करके ऐसे आपको लिख देना है, ठीक है। 4-5 लाइनें आप उसमें लिख दो छोटी छोटी, इससे क्या होगा आपके नंबर आ जाएंगे। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।